मानसून के एक्टिव होते ही लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कई जगहों से जलभराव की तस्वीरें भी सामने आई। आज भी कई जिलों में लगातार बारिश का अलर्ट। बरसात के कारण गर्मी से राहत मिली है, जलभराव से बड़ी परेशानी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा में मानसून के एक्टिव होते ही लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। तो कई जगहों से जलभराव की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई हैं। तो मानसून एक्टिव है और इस बीच लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो चलिए जानकारी ले लेते हैं। करनाल से विकास जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए। विकास, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? मानसून की एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन इस मानसून की बरसात के साथ लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आज का तापमान कितना है और मौसम को देखते हुए क्या माना जाए, आने वाले कितने दिनों तक ये बरसात यूं ही जारी रहेगी? साधना मैं आपको जानकारी दे दूं, करनाल में आज सुबह से बारिश हो रही है और हल्का बूंदाबांदी होती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से लगातार बारिश देखने को मिल रही है, कहीं ना करनाल की जनता को समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से जिला प्रशासन दावे करता नजर आ रहा है कि प्री मानसून को लेकर वो पूरी तरह एक्टिव है, मगर कहीं ना कहीं ग्रैंड लेवल पर जो स्मार्ट सिटी की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जुलाई महीने की शुरुआत से ही करनाल में बारिश देखने को मिली है, अन्य जिलों में भी बारिश देखने को मिली और लगातार IMD के अनुसार भी जो आने वाले दिनों में एक के अंदर बारिश की संभावना बढ़ रही है और लगातार बारिश की बात करें लगातार बारिश होती हुई नजर आ रही है। करनाल जिले में भी लगातार इस प्रकार से बारिश होती हुई नजर आ रही है। तो पूरी तरह करनाल की जो चारों तरफ की बात करें तो कहीं ना कहीं जलमग्न होता नजर आ रहा है और लोगों को आने जाने की सुविधाएं मिल रही थी, कहीं ना कहीं उससे पूरी तरह से समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से बारिश हो रही है उसी प्रकार से जलमग्न होता है। निकासी की समस्या का कारण के कारण जो है वो ओवरफ्लो होने नजर आ रहा है। बात करें तो जिस प्रकार से प्रशासन दावे करता नजर आ रहा था, करनाल को और नगर निगम जो कमिश्नर है वो औचक निरीक्षण कर रहा था, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं वो औचक निरीक्षण ग्राउंड लेवल पर ही रहेगा और फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से करनाल को स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया था, स्मार्ट सिटी की दोनों तो पूरी तरह से बैंक बोलती नजर आ रही है। जिस तरह से करोड़ों अरबों रुपये यहाँ पर सफाई करने में लगाया गया, कहीं ना कहीं से पूरी तरह से खराब होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल विकास जी, क्योंकि इस बरसात के चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। जलभराव और जलजमाव के चलते लोग काफी ज्यादा परेशान भी नजर आए। अगर देखा जाए तो कि व्यवस्थाओं के लिए पहले से ही जिक्र भी किया गया, दावा लगातार किया जा रहा था प्रशासन की तरफ से कि इस बार कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन तमाम दावे फेल साबित हुए। जलभराव और जलजमाव को लेकर क्या अपडेट है? लगातार जिस प्रकार से जल भराव बढ़ता है उसको तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन अब तुरंत की नींद से जाकर और कर्मचारी सब ग्राउंड लेवल पर उतार रहे हैं। जिस प्रकार से जल भराव हो रहा है उसी की सफाई करते नजर आ रहे हैं, जिससे कि पानी की निकासी को तुरंत दुरुस्त करा जा सके और जिससे जहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ पर पानी इकट्ठा ना हो। तो देखा जा रहा है कि आने वाले जिलों में लगातार पूरी तरह से एक्टिव है और जलमग्न की स्थिति न इससे के लिए नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से नींद से जाग चुका है और जिसके चलते अब कर्मचारियों को आदेश दिया गया है कि तमाम जो करनाल शहर की बात करें तो करनाल वहाँ पर 4 से 5 जो कर्मचारी है उनकी ड्यूटी लगा दी गई है कि कहीं भी जलमग्न होता है तो उसको दुरुस्त कराने का कार्य बड़ी तेजी से किया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विकास जानकारी देने के लिए। पानीपत से जितेंद्र शर्मा भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए। जितेंद्र, फिलहाल किस तरह का मौसम नजर आ रहा है? एक्टिव मानसून को देखते हुए प्रशासन कितना अलर्ट है? जल निकासी का क्या कुछ प्रबंध किया गया है? साधना, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून इस समय सक्रिय है और लगातार जो है बारिशें भी हो रही हैं, चाहे कहीं रुक रुक कर बारिश हो। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो आप मेरे पीछे स्क्रीन आप मेरे पीछे वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है पानी जो है भरा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि सड़क चौड़ीकरण को लेकर जो है अभी जो है पिछले 4 दिन पहले ही सड़क बनाई गई है, लेकिन किस तरीके से जल भराव है तो आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहर की अगर मैं बात करूं तो अव्यवस्था ऐसी है, लोगों का रोना है, लोगों का कहना है कि गर्मी थी जब हमें कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता था निकलने में, लेकिन अब मौसम से राहत मिली है तो अब निकलने में कहीं कहीं पानीपत के अंदर 1 से 2 फुट पानी है। और मैं ये इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा की आधी सरकार जो है वो पानीपत से है। तमाम दो कैबिनेट मंत्री जो मैं कहूंगा कि वो हरियाणा के हैं, हरियाणा सरकार के हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री की बात की जाए, राज्यसभा सांसद की बात की जाए या भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं उनकी बात की जाए, तो तमाम पानीपत से है। लेकिन अव्यवस्था इतनी है कि लोगों का चलना मुहाल है और यही कारण है कि लोग जो है
यही कह रहे हैं कि गर्मी से जहां हम लोगों को प्रॉब्लम थी, चलने आने जाने में दिक्कत थी, अब मानसून है। हाँ, इस बारिश का अगर किसी को अच्छा फायदा हुआ है तो वो किसानों को हुआ है, जिससे धान की रोपाई भी समय पर हो रही है और तमाम चीजें जो है उनके लिए जो वातावरण अनुकूलित सब्जियां हैं उसके अंदर जो है उसको लाभ हुआ है। तो कहीं ना कहीं मौसम का लाभ जरूर हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईएमडी की तरफ से लगातार जो है फिर से गाइडलाइन आ गई है कि मानसून जो है सक्रिय होगा। जिस तरीके से पहले बताया गया था कि मानसून में कम बारिश है, लेकिन इस बार दोबारा से ये, क्योंकि दक्षिणी विक्षोभ जो है लगातार बन रहे हैं और जिस तरीके से मानसून दस्तक दे रहा है और मानसून सक्रिय है, तो उसको अनुसार जो है हरियाणा के अंदर बारिश का पूर्ण रूप से अलर्ट है। आज भी जो है पानीपत के अंदर जो है बारिश बताई जा रही है। NH 44 से संबंधित जिलों के अंदर हो, तमाम जिलों के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर जो है बारिश की संभावना है। और कहीं पर जो है बहुत तेज बारिश और कहीं पर जो है कम बारिश होगी, लेकिन ये जरूर है कि लगातार जो है हरियाणा के अंदर मानसून सक्रियता होने के कारण तमाम जिलों के अंदर अच्छी बारिशें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने जितेंद्र, अच्छी बरसात तो हुई है, लेकिन जरूरी ये भी हो जाता है कि जल निकासी को लेकर क्या प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि तमाम तरह के दावे अक्सर प्रशासन हर साल करता है। जब भी मानसून आने वाला होता है तो प्रशासन तमाम तरह के दावे करता है, लेकिन इस बार फिर से लोगों को उन्हीं समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। ये तो अलग बात है, लेकिन अब जरूरी ये भी है इस बात पर चर्चा करना कि ये बरसात आने वाले दिनों में और भी अच्छी होने वाली है, ये भी माना जा रहा है। तो ये बरसात किन लोगों के लिए फायदा लेकर आ रही है? किसानों का जिक्र किया जाए तो किसानों के फसलों को कितना लाभ इस बार धान के सीजन को देखा जाए तो? साधना, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से धान की रोपाई थी, बासमती धान हो या तमाम धान की वैरायटी हो, उसको लेकर जो है फ्री मानसून की बारिशें इतनी नहीं देखी गई जितनी संभावनाएं जताई जा रही थी। तो कहीं ना कहीं किसान चिंतित था। और तमाम सब्जियां जो है, मैं कहूंगा कि अगर पानीपत की बात की जाए तो पानीपत से लगते हुए क्षेत्र के अंतर्गत हरी सब्जियां भी काफी होती हैं। चाहे उसके अंदर आप टमाटर की बात करें, भिंडी की बात करें या आम हरी सब्जियां हैं, पेठे की बात करें, तो तमाम वो चीजें हैं जो इस पानीपत के अराउंडिंग जो है क्षेत्रों में लगाई जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात दिक्कत यही थी कि बारिश न होने की वजह से वो चिंतित थे। लेकिन जिस तरीके से मानसून ने दस्तक दिया तो तमाम फसलों को लाभ भी हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा अगर कहीं मैं कहूं कि आम लोगों को जो स्कूल खुले, 1 तारीख से देखे स्कूल खुले हैं और जगह जगह खड्डे हैं, बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर 2 से 4-4 फुट पानी भरा हुआ है गलियों में। और तमाम जो सड़क है, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सड़क है 4 दिन पहले बनी है और सड़क चौड़ीकरण को लेकर एक अच्छा खासा बजट भी दिया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या व्यवस्था है। और अगर मैं दूसरी तरफ दिखाऊं तो बहुत से ऐसे बिजली के पोल हैं जो गिरने को लेकर है, लेकिन उसको लेकर भी किसी प्रकार का तो अव्यवस्थाएं काफी है। आम लोगों का यही कहना है कि हमने गर्मी में बहुत ज्यादा जो है किस तरीके का उत्पीड़न सहा है कि 12 बजे से सरकार की गाइडलाइन थी कि 12 बजे से 4 बजे तक नहीं निकलना, उसके अंदर जीविका को लेकर। लेकिन अब जो है मौसम अच्छा हुआ है तो सड़कों पर लबालब पानी है, निकलने में आने जाने में बहुत दिक्कत है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि राहत भरी बात यही कह सकते हैं कि साधना, जो किसान है, फसलें जो है सबको चाहिए, तमाम चीजें जो है उनके अनुकूल हो रही हैं। आम लोगों को जरूर कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा आने जाने के अंदर दिक्कत हो रही है। लेकिन फिलहाल मौसम की यही संभावना है कि आने वाले दिनों में अगर पिछले 2 दिन की बात की जाए तो बारिशें बताई जा रही थी। और आने वाले 2 दिनों के अंदर भी जो है, अगर मैं NH 44 से संबंधित जिलों की बात करूं, पानीपत हो, यमुनानगर हो, कुरुक्षेत्र हो, करनाल हो, सोनीपत हो, गुड़गांव, फरीदाबाद हो, तमाम जिलों के अंदर अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। वहीं हिसार, सिरसा की बात की जाए तो थोड़ी सी कमी रह सकती है, लेकिन उन क्षेत्रों के अंदर भी बारिश की संभावना बनी हुई है। उधर रिवाड़ी, धारूहेड़ा के अंतर्गत भी जो है मौसम सक्रिय होने के कारण तो तमाम जिलों के अंदर, हरियाणा के तमाम जिलों के अंदर आपको बारिश देखने को मिलेगी। अब ये मानसून कितने सक्रिय रहता है, कब तक रहता है, इसकी संभावना नहीं दर्शाई जा रही। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि मानसून जो है अब की बार जिस तरीके की संभावना थी, मानसून में कम बारिश होंगी, लेकिन फिर दोबारा से आईएमडी की तरफ से बोला गया है कि मानसून अच्छी तरह से सक्रिय है और यहाँ पर बारिश की संभावनाएं काफी हैं और बारिश भी काफी देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। तो देखिए, आज भी कई जिलों में जो है बरसात का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और आज भी अच्छी खासी बरसात हो सकती है।